हाँ भाई, हम लोग यहाँ थे। नॉक नॉक नॉक, नेवर एट क्वाइट। बार बार नॉक की आवाज आ रही है, लाइन नंबर लगभग 15 है। बार बार नॉक की आवाज आ रही है। व्हाट आर यू हु आर आउटसाइड द गेट? कौन है गेट के बाहर? अब पोर्टर ये कहता है, बट दिस प्लेस इज टू कोल्ड फॉर हेल। हेल को अगर आप इमेजिन करेंगे तो उसे बहुत ज्यादा हॉट होना चाहिए, लेकिन जहां मैं खड़ा हुआ हूँ ये प्लेस काफी कोल्ड है। वाई? कोई रीजन नहीं है, लेकिन उसको यहाँ पर ये प्लेस बहुत ज्यादा कोल्ड लग रहा है, जबकि फायर्स आर बर्निंग इन द हेल। आ, तो ऐसा प्लेस तो गर्म होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है ये ठंडा है। आई विल डेविल पोर्टर इट नो फर्दर। मतलब मैं अब आगे, इट मतलब द रोल ऑफ अ डेविल पोर्टर। डेविल पोर्टर का रोल जो है, मैं नो फर्दर इन फ्यूचर में बिल्कुल अदा करने वाला नहीं। आई एम टायर्ड ऑफ इट, आई एम फेड अप हो गया मैं इससे। नहीं करना मुझको ये काम। आई हैड थॉट टू हैव लेट इन सम ऑफ ऑल प्रोफेशंस that go the primrose way to the everlasting bonfire। अब वो ये कह रहा है कि अब मैं जो गेट खोलने वाला हूँ, वैसे तो वो खुद सोच रहा है, मैं जो गेट खोलने वाला हूँ, आई हैड थॉट, मैंने ये सोचा था, टू हैव लेट इन, कि मैं हेल में एंट्री दूंगा, सम ऑफ ऑल प्रोफेशंस, सारे प्रोफेशंस में से कुछ ऐसे लोगों को एंट्री दूंगा जो अपने प्रोफेशन में रहते हुए प्रिमरोज, प्रिमरोज वे मतलब द पाथ ऑफ प्लेजर, प्लेजर के पाथ में इन्वॉल्व हो गए। मतलब किस कुछ लोगों का काम है आईपीएस का, उनको काम करना चाहिए। कुछ लोग मिनिस्ट्री में है, उनको काम करना चाहिए। डॉक्टर को काम करना चाहिए, लेकिन वो अपने काम से गद्दारी करके प्लेजरेबल पाथ पर चल दिए। कुछ लोग प्लेजरेबल पाथ पर चल दिए, तो वो क्या डिजर्व करते हैं? तो वो डिजर्व करते हैं एवरलास्टिंग बॉनफायर, मतलब एटर्नल फायर ऑफ हेल। वो लोग हेल की फायर को डिजर्व करते हैं। तो आई हैड थॉट, मैंने ऐसा सोचा था कि मैं उन लोगों को अंदर करूंगा जो अपने प्रोफेशन से गद्दारी किए हुए हैं। तो अभी जो नॉकिंग की आवाज आई, उससे पहले 3 लोग एंट्री ले चुके हैं, और उनकी उसने वजह भी बताई क्यों क्यों ये लोग एंट्री ले रहे हैं। और अब कह रहा है कि अब मैंने सोचा था इस टाइप के लोग भी एंट्री लेंगे, लेकिन अब सीन को आगे नहीं बढ़ाया गया है, क्योंकि अब आ जाएंगे कैरेक्टर्स। नॉक, फिर आवाज आती है, एनन एनन, सून सून, आ रहा हूं मतलब जल्दी आ रहा हूं। ओपन्स एन एंट्रेंस, अब वो रियल में एंट्रेंस खोलता है। अब तक ये नींद में था। नींद में कह रहा था, मैं दरवाजा खोल दिया अब देखो तुम आ गए, मैं दरवाजा खोल दिया अब देखो तुम आ गए, मैं दरवाजा खोल दिया अब देखो तुम आ गए। मैं तो सोच रहा था ऐसे ऐसे लोग आएंगे। ये सब ये ड्रंकन स्टेज में था। अब इन रियलिटी ये दरवाजा खोलता है। आई प्रे यू रिमेम्बर द पोर्टर। वो कहता है दरवाजा खोलते ही सामने जो आता है, आई प्रे यू, आई रिक्वेस्ट यू, डोंट फॉरगेट मी टू गिव मी अ टिप। मतलब वॉचमैन, या मुझे भूलिएगा मत, मैंने आपको दरवाजा खोला है। डोंट फॉरगेट मी, प्लीज गिव मी अ टिप फॉर सर्विंग एज द रोल ऑफ अ पोर्टर। मैं एक वॉचमैन का काम कर रहा हूँ, तो मुझे टिप तो जरूर दीजिएगा। एंटर, अब आते हैं मैकडफ और लिनॉक्स, दोनों ही नोबल मैन है। और मैकडफ जो है वो एक लार्ज कैरेक्टर है, और ये लार्जर देन लाइफ और नजर आएगा आगे, जब मैकबेथ की फाइट वगैरह होगी तब। मैकडफ, was it so late friend, are we went to bed? मतलब ही इज आस्किंग, पूछ रहा है ये कि माय फ्रेंड टेल मी, was it so late, क्या बहुत देर हो गया था? मतलब डिड यू गो टू बेड वेरी लेट, क्या तुम बेड पर बहुत लेट गए थे लास्ट नाइट? मतलब was it so late, was it very late my friend, you went to bed, मतलब did you go to bed very late last night? That you do lie so late, so you are lying, you are laying on the bed so late, मतलब because of late sleep you are now also sleeping on the bed, मतलब that is the reason you are still asleep। क्या यही रीजन है कि तुम अब तक सोए हुए हो, इतना लेट तक सोए हुए हो? क्या हुआ, रात को लेट आवर्स पे गए थे,
इसलिए मॉर्निंग में लेट आवर में तुम जाग रहे हो, क्या हुआ? पोर्टर जवाब देता है ट्रूली सर, रियली सर। वीवर, वीवर के बाद वर्ड क्या है तुम्हारे में? स्पेलिंग, प्रगति क्या है स्पेलिंग? CARO, यही है CARO? प्रगति स्पेलिंग क्या है? संजुली स्पेलिंग क्या है इसकी? मैम CAROUSING। सी है ना, CARO। carousing, we were carousing till the second clock। carousing मतलब ड्रिंकिंग हैवीली, involved in intoxication, too much। तो we were drinking heavily, we were drinking heavily till the second cock, मतलब around 3 o'clock, around 3 a.m, second cock around 3 a.m। लगभग 3 बजे तक हम लोग बहुत इंटॉक्सिकेशन में, ड्रिंकिंग में इन्वॉल्व थे। एंड ड्रिंक, और हमने ड्रिंक किया सर। और ड्रिंक क्या होता है सर? इज अ ग्रेट प्रोवोकर ऑफ 3 थिंग्स। बिकॉज ऑफ ड्रिंक अ पर्सन इज प्रोवोक्ड इन 3 थिंग्स, या फिर ड्रिंक प्रॉम्प्ट्स अ पर्सन टू डू 3 थिंग्स। ड्रिंकिंग जो है वो एक पर्सन को 3 चीज करने के लिए प्रोवोक करती है। मैकडफ ने कहा चलो बात तो चल ही रही है, पूछ लिया। व्हाट 3 थिंग्स डज ड्रिंक एस्पेशली प्रोवोक? मैकडफ ने पूछा कि बताई दो, व्हाट आर दोस 3 थिंग्स ड्रिंकिंग प्रवोक, क्या होता है? हैवीली ड्रिंकिंग या ड्रिंकिंग के बाद कौन सी 3 चीजें एक ह्यूमन बीइंग में प्रवोक्ड होती हैं? पोर्टर, मैरी, बाय द ओथ ऑफ मैरी। सर, फर्स्ट वन, नोज पेंटिंग। मैम मैम ये वाली लाइंस नहीं है इसमें भी। ये नहीं है नाइस? यस मैम, यस नहीं है मैम, ये। इसमें पॉटर के बाद जो सेकंड वर्ड के बाद मैकबथ की वाली लाइन है, इज दाई मास्टर स्पिरिट आर नॉकिंग हैज अवेकेंड, हियर ही कम्स। डैड इट डिड सर इन द वेरी थॉट ऑफ मी, ये पोर्टर की लाइन। ये भी डैड, नहीं नहीं, है मैम। उसके बाद वो ड्रिंकिंग हेविली के बाद ये मास्टर स्पिरिट वाली लाइन है मैकबथ की, ये प्रोवोकर वाली लाइंस नहीं है। मैकडफ की आई बिलीव ड्रिंक गिव दी द लाई लास्ट नाइट, ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। पोर्टर की ये छोड़ दी इन्होंने। ये वाली है एंटर मैकबेथ, री री एंटर एंटर मैकबथ। मैकबेथ। री एंटर मैकबेथ। री एंटर मैकबेथ के बाद क्या है? लेनॉक्स, गुड मॉर्निंग, नो वन सर्व। गुड मॉर्निंग, बस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बस बीच का कुछ भी यस नहीं। मैम। बीच में मैकडफ की एक स्पीच है, इज द मास्टर स्टीरिंग अवर नॉकिंग हैज अवेकन हिम, ओके, हियर ही कम्स। ठीक है, और सारा नहीं है। ओके, यस मैम। ठीक है, इसको कट लगा देते हैं। मैकडफ इज दाई मास्टर स्टीयरिंग, स्टीयरिंग मतलब अवेक, अप। क्या आपके मास्टर जाग गए हैं? आवर नॉकिंग हैज अवेक्ड हिम, हमारी नॉकिंग ने तो उनको अवेक कर ही दिया है शायद। मतलब आवर नॉकिंग सो लाउड दैट आई थिंक ही इज अवेक नाउ, हियर ही कम्स। हाँ, हियर ही कम्स, देखो सामने से आ रहे हैं मास्टर को, मतलब मैकबेथ जो है सामने से आ रहे हैं, मैकबेथ एंटर करता है। लिनक्स, गुड मॉरो नोबल सर, गुड मॉर्निंग। मैकबेथ, गुड मॉरो बोथ। मैकडा पूछता है इज द किंग स्टीयरिंग, इज द किंग अवेक? वर्दी थैने, इज द किंग अवेक? मैकबेथ बहुत नॉर्मली रिएक्ट करता है, नॉट येट, ही इज नॉट येट अवेक। मैकडफ, he did command me to call timely on him, he commanded me to call him early in the morning। मतलब उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं अर्ली इन द मॉर्निंग आकर उनको जगाऊं या बुलाऊं, या मतलब मैं उनसे मिलूं अर्ली इन द मॉर्निंग, इस टाइप से मेरे को ऑर्डर था। आई हैव ऑलमोस्ट स्लिप्ड द आवर,
आई हैव ऑलमोस्ट अलाउड द आवर टू स्लिप, मतलब आई हैव ऑलमोस्ट अलाउड 1 आवर टू स्लिप, मतलब आई एम ऑलमोस्ट 1 आवर लेट। मैं भी लगभग लगभग 1 घंटे तो लेट हो ही चुका हूँ। उन्होंने मुझसे और पहले आने को कहा था, लेकिन 1 घंटे तो मैं ही लेट हो गया। मैकबेथ, आई विल ब्रिंग यू टू हिम, ओके, आई विल टेक यू टू हिज रूम, डंकन्स रूम। मैकडफ, आई नो दिस इज अ जॉयफुल ट्रबल टू यू, बट yet tis one. I know this मतलब this whole process of welcome Duncan, the staff of Duncan to give food, many things for welcoming him. This is very troublesome to you, but this trouble is very joyful to you, very delightful to you. मतलब that is oxymoron. Oxymoron, joyful trouble. बहुत ही troublesome तो रहा होगा, लेकिन तुमको आनंद भी आया होगा। But yet, लेकिन फिर भी, टिस वन, वन मतलब आ ट्रबल, लेकिन ये है तो एक ट्रबल ही। मतलब ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन निकालें, कैलकुलेशन निकालें, भले ही कितना भी डिलाइट आया हो, तो इन द एंड इसको हम कहेंगे तो ट्रबल ही। मतलब परेशानी तो होती है, पेन तो होता है बॉडी में, और फिजिकली फाइनेंशियली पेन तो रहता ही है तो ट्रबल ही है। मतलब एक जेन्युइन सी बात कही उसने, ऐसा कुछ नहीं है कि वो चीट या छल या कुछ निकलवाना चाह रहा है मैकबेथ के अंदर से, ऐसा कुछ नहीं है। मैकबेथ, द लेबर वी डिलाइट इन फिजिक्स पेन, दैट इज द डोर, सॉरी, एक लाइन पहले इसको पढ़ते हैं। द लेबर वी डिलाइट इन फिजिक्स पेन, द लेबर विच इज अ सोर्स ऑफ प्लेजर। अगर हम कोई लेबर कर रहे हैं और उस लेबर में हमको प्लेजर भी मिल रहा है, खुशी मिल रही है, तो दैट लेबर in physics pain, that lever takes away all the pain from the body. वो लेवर जो है वो बॉडी के सारे पेन को खींच लेती है, अगर हमको डिलाइट हो रहा है तो द लेवर विच इज अ सोर्स ऑफ प्लेजर, दैट प्लेजर टेक्स अवे ऑल द पेन फ्रॉम द बॉडी। तो मैक पे देखो, बातें कितनी समझदार बहुत है, बातें कितनी अच्छी करता है कि हम जिसके लिए लेबर कर रहे हैं, अगर उस लेबर में डिलाइट है तो डिलाइट से हमारी बॉडी का सारा पेन चला जाता है। ठीक है ना। और फिर बताता है मैकबेथ, देखिए वो रहा, मैकबेथ के चेहरे पर शिकन तक नहीं है, वरना मैकडफ पहचान जाता। मैकडफ बातों से ही पहचान जाता, बातें भी कितनी अच्छी कर रहा है मैकबेथ। मैकडफ, आई विल मेक सो बोल्ड टू कॉल, फॉर इट इज माई लिमिटेड सर्विस। मतलब आई विल मेक सो बोल्ड, सो बोल्ड मतलब नाउ आई हैव टेकन द लिबर्टी टू गो इनसाइड। ये डंकन का रूम है, तो ऐसे सोते हुए राजा के कमरे में जाना ठीक नहीं रहता है, लेकिन राजा ने खुद ही बुलाया है तो कह रहा है आई विल मेक सो बोल्ड, मतलब नाउ आई हैव टेकन द लिबर्टी टू कॉल टू मेक हिम अवेक। मैं इतनी लिबर्टी तो ले ही सकता हूँ कि उनको जाकर जगाऊं। फॉर टिस माई लिमिटेड सर्विस, क्योंकि दिस इज माई अपॉइंटेड सर्विस, मुझे इस सर्विस के लिए खुद किंग ने अपॉइंट किया था कि आना और मुझको जगा देना। एग्जिट मैकडफ, मैकडफ चला जाता है अंदर। अब लिनक्स जो है वो कन्वर्सेशन कर रहा है मैकबेथ से और अपनी कुछ बातें शेयर कर रहा है। डज द किंग हैंस टुडे, डज द किंग लीव दिस प्लेस टुडे, हैंस टुडे, लीव दिस प्लेस टुडे, क्या किंग आज रात यहाँ से निकल जाएंगे। मैकबेथ, ही डज, हाँ आज निकल जाएंगे। ही डिड अपॉइंट सो, ही डिसाइडेड लाइक दिस, हाँ आज रात को निकल जाएंगे। अब लिनक्स शेयर करता है, द नाइट हैज बीन अनरूली, ये जो रात है, ये रात बहुत ही अनरूली है। मतलब अभी 3-4 ऐसी बजे है ना, मतलब सॉरी अर्ली इन द मॉर्निंग का टाइम है ना, तो कह रहा है ये जो रात अभी निकली है ना, ये बहुत ही अनरूली रही है, डिसऑर्डर्ड रही है, टर्मुलस रही है, स्टॉर्मी रही है। स्टॉर्मी, वेयर वी ले, वेयर वी स्टे, जहाँ हम लोग स्टे किया था, हम लोगों ने रिलैक्स किया था, वहां का बताता हूं मैं। आवर चिमनीज वर ब्लोन डाउन, वहां जो चिमनीज थी घरों के ऊपर, वो सब टॉपल्ड डाउन हो गई। एज दे से, एज पीपल से, जैसा कि लोग कहते हैं,
लोगों ने भी बहुत कुछ सुना। वो क्या कहते हैं? लिमेंटिंग्स हर्ड इन द एयर। हवा में लिमेंटिंग साउंड, रोने की आवाजें, बिलाप करने की आवाजें सुनी गईं। Strange screams of death and professing with accents terrible of dire combustion and confused events, new haste to the awful time. Strange screams of death, the sound of owl की बात हो रही है. The word of darkness, owl. उसकी strange screams of death, shrieks of death, screaming of death, sound of owl. साउंड ऑफ आउल को सुना गया, उल्लू की आवाज को सुना गया. प्रोफेसिंग, और वो उल्लू की आवाज फॉर टेलिंग कर रही थी. विद एक्सेंट टेरेबल, इन इट्स टेरेबल स्लैंग, इन इट्स टेरेबल वे. न्यू हैज टू द वुफुल. आउल की साउंड अपने टेरेबल एक्सेंट में ये प्रोनाउंस कर रही थी न्यू, मतलब something new emerged to make the time, something new emerged to make the time sorrowful. कि कुछ नया होने वाला है और वो नया क्या करेगा? समय को और ज्यादा खराब कर देगा. फिर से समझिए. Strange schemes of death, sound of owl. Sound of owl, what it was doing? It was professing. In which way it was professing? It was professing in a terrible accent, in a terrible slang of dire combustion. Dire means disastrous. Combustion मतलब होता है टर्मल्ट, मतलब कंपन, शिवरिंग साउंड. एंड कंफ्यूज्ड इवेंट्स, न्यू हेस्ट. वो जो साउंड थी आउल की साउंड ये अनाउंस कर रही थी, और वो भी बहुत ही डिस्टरबेंस, बहुत ही डिसास्ट्रस वे में अनाउंस कर रही थी कि कुछ कंफ्यूज्ड chaotic सिचुएशंस न्यूली हेस्ट होने वाले हैं, न्यूली कंसीव्ड देन बॉर्न होने वाले हैं, और वो क्या करेंगे? आने वाले समय को और सॉरोफुल बना देंगे. आज के बाद, कल, परसों, 1 महीने 2 महीने बाद का जो समय है वो और सॉरोफुल हो जाएगा. आगे सिचुएशन और डिसास्ट्रस होने वाली है. द ऑब्सक्योर वर्ड क्लैमर द लाइव लॉन्ग नाइट. और ये जो ऑब्सक्योर वर्ड आउल ही है. अभी करती हूँ 49 तो ऊपर पहुंच गई तुम. आई पहुंचती हूँ ऊपर. और जो ये जो ऑब्सक्योर वर्ड है, ये जो आउल है, क्लैमर्ड. क्लैमर्ड का मतलब होता है डोल बाजे बजाकर कुछ चीज अनाउंस करना, प्रोनाउंस करना. ठीक है. इन अ फीवरेज, इन अ एजिटेटेड वॉइस. तो ये जो आउल है इसको लिख दीजिए क्लैमर्ड को. किट्टू, किट्टू.